Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज लैपटॉप पे इस वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्विकली फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके साथ मेरे को डिस्कस करना है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, उनके पीछे क्या क्या चीजें छुपी होती है और क्यों आपका एजेंट सिर्फ आपको वही वाले प्रोडक्ट्स क्यों पिच करता है। लाइक मेरे पास भी एक्सिस प्रायोरिटी के, HDFC बैंक के, IDFC के, जिनके भी जो भी एजेंट आते हैं वो सीधा ये डिस्कशन करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट है, आपको इतने महीने तक ऐसे ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, ये आपका कैश फ्लो। तो अब वो क्या करते हैं ना, वो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। बेसिकली वो 2-3 गेम्स खेलते हैं आपके साथ, और किसी भी गेम पे आपने हल्का सा लूज छोड़ा, हल्का सा आप लालची हुए, वहीं पे आप चेकमेट हो जाओगे। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको उनके गेम समझाऊंगा। तो स्टेप 1, सबसे पहले वो बोलते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है। तो ये कैसे वर्क करेगा कि आपको हर साल 1-1 लाख रुपए देना है। ये पैसा आपको 8 साल तक देना है। ठीक है, आपने कितने रुपए दिए? 8 साल तक। अब पहला पॉइंट वो ऐसे रखते हैं, वो बोलते हैं अरे सुनो सर आपको सारा पैसा एक साथ नहीं देना है, आपको धीरे धीरे करके देना है, एक साथ नहीं देना है। तो बंदे को लगता है यार धीरे धीरे करके देना है, दे पाऊंगा। ठीक है, अब उनकी दूसरी बात आती है कि उसके बाद 8 साल तक आपने पैसे दिए, उसके बाद 1 या 2 साल तक का ब्रेक आएगा, देन आपको इतने रुपए मिलना शुरू होगा और साथ में इतने रुपए का इंश्योरेंस कवर भी होगा। अब अगर वो 10-15 साल का भी ऐसे टाइम ले रहे हैं और वो बोलते हैं कि आपको लेट से 1.2 लाख या 1.5 लाख जितना भी मिलेगा, उनकी जितनी भी अमाउंट होती है, मेरे को भी उस अमाउंट नहीं पता, वो अमाउंट नहीं पता। तो अब जब भी आप ये इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करोगे ना, तो वो कैलकुलेशन निकल के आएगी, योर रिटर्न विल बी अराउंड 2 to 3%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4%। मेरे पापा ने कई पॉलिसी करा रखी थी, मेरे पापा के मामा ने मेरे पापा को फंसाया था, मेरे पापा के और भी कई दोस्त थे, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बेची थी, और मुझे भी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सीए, उसने ऐसी पॉलिसी में फंसाने की कोशिश की थी। अब लकीली आई एम अ लिटिल बिट स्मार्ट गाय, सो जैसे उसने बोला ब्रो ऐसा ऐसा कैश फ्लो है, ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, इतने साल तक ये मिलेंगे, और यार देख मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन हिम्मत मेरे को पता है कि तू कर सकता है। तो मैं कहा ठीक है चलो देखते हैं। मैंने कहा भाई देख, मैं सीधा सीधा एक्सेल में डालूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, अगर रिटर्न इससे कम आया तो तू सुनेगा मुझसे। ठीक है, अब रिटर्न आया उस अमाउंट से कम, बहुत कम था, 3.5% के अराउंड रिटर्न आ रहा था। मैंने उसे कॉल किया और फिर वो कहते हैं अरे यार तो इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है इसमें। सो इस चीज को माइंड में रखो कि आजकल 1 करोड़ के अराउंड का इंश्योरेंस, जहां तक मुझे पता है, या 1000 रुपए पर मंथ या 1200 रुपए पर मंथ में तुम्हें 1 करोड़ तक का कवर इंश्योरेंस मिल रहा है, जिन्हें रियल टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस यही होता है कि तुम पैसा दो, अगर तुम जिंदा रहे तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर तुम मर गए, तुम्हें कुछ हो गया तो पैसा मिलेगा तुम्हारी फैमिली को। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है। जितनी भी स्कीम्स है ना, लाइक मोर देन 95% स्कीम्स आउट देयर, जो भी इन्हें कंबाइन करती है ना कि आप जिंदा रहे तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि लोग तो इन्वेस्टमेंट की तरीके से ही देखना चाहते हैं कि यार मतलब यार पॉइंट इज, लोग बस सोचना ही नहीं चाहते हैं कि मैं मर गया तो क्या, नहीं मैं जिंदा रहा तो क्या, मैं सारा पैसा कैसे जाने दूं। यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों को सेपरेट रखो। अगर मैं कार का एग्जांपल भी लेना चाहूँ आपके सामने, तो कार के साथ क्या होता है, आपने कार का 1 साल का इंश्योरेंस लिया, अगर कार नहीं ठुकी आपका कुछ मिलता है वापस? नहीं मिलता ना। तो सिमिलर सिचुएशन इंश्योरेंस के साथ, इंश्योरेंस में क्यों मिलना चाहिए आपको? तो हाँ, पहले टेक्निक तो उनकी ये होती है कि आपको 1 साल नहीं देना, आपको 8 साल तक देना है। ठीक है, धीरे धीरे करके देना है। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर तुम सिंपल इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो पहला जो आपने 1 लाख रुपए दिया ना, वो 5 साल में डबल हो चुका है। ठीक है, और फिर मतलब 5वें साल में अब आपने कितने रुपए दिए हैं? 5 साल हो गए हैं, 5 साल तक आपने 1-1 लाख रुपए दिए, 5 लाख ये हुए, और जो आपका 1 लाख डबल हो गया था, 6 लाख हो गए। अब 7वें साल पे आपका जो दूसरा वाला 1 लाख था वो भी डबल हो चुका। तो 5वें साल पे आप उसे 6 लाख रुपए दे चुके हो मिनिमम, 7वें साल पे 8 लाख रुपए दे चुके हो, 8 भी नहीं, हाँ 6ठे साल पे आप 8 लाख रुपए दे चुके हो मिनिमम, और इस तरीके से बढ़ाते जाओगे। तो अगर 10 साल तक दे रहे हो, मैं 10 साल तक मान के चलता हूं, तो आप मिनिमम उसे 15 लाख रुपए दे चुके हो। कीप इन माइंड कि रिसेंट जो 4 पैसे गए हैं उनकी भी अच्छी खासी वैल्यू है। अब अगर वो इसमें से आपको सिर्फ 1.5 लाख भी दे रहा है, तो वो आपके अमाउंट का सिर्फ 10% आपको दे रहा है हर साल, कुछ 10-15 साल तक। ठीक है, उसमें अब उसका बहुत बहुत तगड़ा फायदा है। कैसे है उसका फायदा, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन इस चीज को लोग नहीं समझते। जब वो बोलता है ना कि आपको एक साथ नहीं देना है, आपको धीरे धीरे करके देना है, हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है ठीक है यार, एंड में हमने 8 साल दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इतने सालों बाद डबल करके पैसा मिलेगा, हमें 16 लाख मिलेगा, फायदा है। नहीं, अगर आपने हौले हौले करके पैसे दिए हैं तो 8 साल बाद उस पैसे की कीमत 16 लाख से इवन ज्यादा ही होगी, तो आपका कोई भी फायदा नहीं है। अब कई बार ना लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। ठीक है, लोग थोड़े से स्मार्ट हो रहे हैं तो नहीं फंसते। फिर आता है उनका ब्रह्मास्त्र, दूसरा ट्रैप, कि सर एक काम करो, आपको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
जो भी रिटर्न्स आएगा आपके रिटर्न्स होंगे टैक्स फ्री एकदम। अब यहाँ पे लोगों के अंदर का वीरू शास्त्र बुद्धि जाग उठता है, वो कहते हैं लाओ भाई पेपर्स लाओ, दोनों हाथों से वो साइन करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। मेरा एक दोस्त है IIT दिल्ली का, आई डोंट नो सारे फाइनेंशियल स्कैम उसी के साथ क्यों हुए हैं, बट पता नहीं हुए हैं। उसने यूलिप्स में भी इन्वेस्ट किया था, यूलिप्स वाले भी यही बेचते हैं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा भाई, तुम्हें रिटर्न ही 2% का मिलेगा, उस पर क्या ही टैक्स दोगे। तो कीप इन माइंड यार, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर वेल्थ रेदर देन सेविंग योर टैक्स। मैं चाहता हूं यार मेरा 1000 करोड़ का टैक्स हो, बने तो सही, उसके लिए मेरी इनकम भी तो 3-4 हजार करोड़ होनी चाहिए। नहीं 30% नहीं, ज्यादा स्लैब में आऊंगा, ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कम होगी इनकम, 2000 करोड़ भी होगी आई गेस, तो भी 1000 करोड़ से ऊपर का टैक्स बन जाएगा, बट ठीक है। पॉइंट इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर वेल्थ रेदर देन जस्ट सेविंग योर टैक्स। ये ऐसी स्कीम्स दिखा के आपको 2-3 चीजें ही बोलेंगे, आपको पैसा धीरे धीरे करके देना है, आपको इतना पैसा मिलेगा, मत फंसो। अगर पैसे की कोई आपको गारंटी दे रहा है ना, गारंटी कि फिक्स इतना मिलेगा ही, तो ट्रस्ट मी उसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में गारंटी सिर्फ 2 जगह पे मिलती है, एफडी में भी उतनी नहीं है, क्योंकि पीएमसी बैंक डूब चुका है, मेरे पापा के काफी पैसे डूबे थे, और भी बैंक डूबते रहते हैं आए दिन। और वैसे एसबीआई के चांस कम है, तो एसबीआई में कर सकते हो अगर फिक्स डिपॉजिट करनी है तो। और दूसरी गारंटी मिलती है आइसक्रीम वाले के ठेले पे, 8 रुपए की आइसक्रीम वो खरीदता है, 10 रुपए की बेचता है, सीधा सीधा 20% उसका प्रॉफिट होता है। तो आपको भी अगर गारंटी चाहिए तो वहां जाओ, और अगर रिस्क लेना है तो तमीज से रिस्क लो, इक्विटी मार्केट में लो। रिस्क नहीं लेना, इट्स ओके, यू कैन गो विद फिक्स डिपॉजिट, यू कैन गो विद डेट फंड्स, लेकिन ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट मत करो, अलग से इंश्योरेंस लो। तो अब सिमिलर एक इंसिडेंट और हुआ था मेरे दोस्त की सिस्टर के साथ। तो उनके कुछ ऐसा है कि महीने के 7,000 रुपए उनके जा रहे हैं, 5-10 साल तक वो देंगे, और जितना भी पैसा आएगा उसका रिटर्न्स मैंने बकायदा एक्सेल में कैलकुलेट किया है, 2.34% के अराउंड रिटर्न्स बैठ रहा था, जो कि इन्फ्लेशन से बहुत ही कम है। अब उसने सेम चीज जब उसके डैड से डिस्कस की, तो उसके डैड ने 2 बात बोली। पहली बात तो उसको डांटा कि बेटा आपने ऐसी स्कीम्स में क्यों इन्वेस्ट किया, ये वो। अब यार यहाँ पे ना मैं पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती बताता हूँ, बहुत बड़ी गलती है। उसके डैड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, कभी शेयर नहीं किया अपने बच्चों के साथ, कभी नहीं किया। और अब जब फाइनेंशियल मिस्टेक होगी तो सीधा ब्लेम कर रहे हैं। तो यू शुड टीच योर किड्स, अगर कोई बड़े हो आप और मेरी वीडियो देख रहे हो तो फॉरवर्ड इट टू योर चिल्ड्रन, दे शुड ऑल्सो लर्न कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। सीधा ब्लेम नहीं डाल सकते कि तुमसे ये गलती कैसे हो गई, यू शुड टीच देम। सेकंड पॉइंट, ये तो चलो मिस्टेक थी। सेकंड पॉइंट, अब वो कह रही है मैं सरेंडर कर दूं, मैंने पूरी कैलकुलेशन बना के भेज दी है कि दी आप अभी सरेंडर करो, माना कम पैसे मिल रहे हैं, इतने मिलेंगे, उन्हें इतने यहाँ पे इन्वेस्ट करो, 10 साल में उस स्कीम से मिनिमम डबल पैसा आपके पास आ जाएगा। उस पे भी उसके डैड ने मना कर दिया कि बेटा छोड़ो, नहीं अभी लॉस बुक तो नहीं करना, शॉर्ट टर्म लॉस हो जाएगा, तुमने 1 लाख दिया, जितना भी दिया मैं एग्जाम्पल से सब जा रहा हूँ, और 80,000 आएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। यार फायदा 5 साल बाद है ना, 5-10 साल बाद, कि स्कीम में बने रहने पे 5 साल बाद होंगे 5 लाख, स्कीम से निकल जाने पे 5 साल बाद होंगे 10 लाख। तो वो चीज देखो ना, अभी क्यों देख रहे हो। लेकिन उसके डैड ने नहीं माने और वो भी नहीं मानी। तो मतलब उसके डैड का जो लास्ट लॉजिकल पॉइंट था, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड लॉजिकल, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं था, बट हिज डैड वाज लाइक कि हर डैड वाज लाइक कि अज्यूम कर लो यार कि 7,000 रुपये सैलरी आए ही नहीं। यार क्यों अज्यूम कर ले, मतलब हम अपने दोस्त को फ्री में पैसे नहीं देते हैं, और यहाँ एक इतने बड़े बैंक को दे दें। बाय द वे वो स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की थी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, बीट कोटक बैंक, बीट एचडीएफसी, बीट एक्सिस बैंक, बीट एलआईसी, डिट्टो, जो भी है सारे ऐसी स्कीम्स बेचते हैं। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, तुम्हें लग रहा होगा कि हिम्मत इतने घटिया प्रोडक्ट्स है तो ये मार्केट में है कैसे। मार्केट में इसलिए है क्योंकि ये अपने एजेंट्स को बहुत अच्छी कमीशन देते हैं। लाइक मेरा भाई, मेरे डैड ने कुछ स्कीम्स करा रखी थी, तो मेरा भाई उनको सेंटर कराने गया था। अब कोटक बैंक की एजेंट कन्विंस करने में लगी हुई है, नहीं सर मत कराओ, सेंटर मत कराओ। फिर मेरे भाई ने और ढंग के लॉजिक दे के उसे समझाया और सरेंडर कर दी। फिर वो कह रही सर आपको काफी पता है, आप भी एजेंट बन जाओ, बहुत अच्छी कमीशन देंगे आपको। तो मेरे भाई ने तो सुना के मना कर दिया, बट क्या पता कर भी लेता। बट इट्स लाइक मेरा भाई ही इज ऑल्सो डूइंग गुड, सो उसको जरूरत नहीं है ऐसी स्कैम जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की। लेकिन बहुत सारे लोग मे बी उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या रिच नहीं है, तो वो अपने दोस्तों को ही ऐसी स्कीम्स बेचते रहते हैं। तो मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना सही है या गलत है, एजेंट की इसमें कोई गलती नहीं है यार। तुम कोई प्रोडक्ट बेचने का अगर तुम्हें कमीशन मिलेगी तुम भी करोगे, सो एजेंट्स आर ऑल्सो डूइंग दैट। तुम्हें खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा कि ए, दोस्तों पे भरोसा नहीं करना, सी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में नहीं फंसना, शॉर्ट टर्म तो नहीं है मतलब बेसिकली फिक्स्ड रिटर्न्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, डी, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को कंबाइन नहीं करना है, और ई पॉइंट, लॉन्ग टर्म व्यू देखना है।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। आई नो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है, मैंने स्पॉन्टेनियसली पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है और आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। कुछ सीखने को मिला हो चाहे ना मिला हो, एक पॉइंट ज़रूर याद रखना कि कोई भी दोस्त अगर बोले ना कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले, भाई पे भरोसा नहीं है, क्या डायलॉग मारना है तुम्हें? नहीं है, मत करो अपने दोस्तों पे ट्रस्ट। अगर वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने को कह रहा है मत करो, डू योर ओन रिसर्च। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ वो मेरी नहीं सुनते, वेल दे आर लॉस्ट बिकॉज आई एम अ जेन्युइन पर्सन, बट स्टिल अगेन मत करो किसी पे ट्रस्ट। पैसों को लेके ट्रस्ट मत करो, किसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है तुम्हें नहीं पता। अगर कोई तुम्हें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है तो उसके दो ही रीजन है, ए ही इज नॉट योर वेल विशर, कैपिटल एन, ही इज नॉट योर वेल विशर, एंड बी उसकी कोई कमीशन लिंक्ड है। इन दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, वरना नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो बोलोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Sorry, happy investing. Don't invest in such schemes. Bye.